हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और हमारी चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो चलिए बच्चों पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस पाठ के लेखक कौन हैं। हमारे पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए बच्चों अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि इस पाठ में उन्होंने हमें क्या बताया है। क्या निराश हुआ जाए। पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए ये हमारे पाठ का नाम है और इस पाठ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह एक निबंध है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी है। लेखक यानी कि आए दिन हर रोज़ जो समाचार पत्रों में कभी डकैती की न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, कभी चोरी की, कभी तस्करी की, मारपीट, भ्रष्टाचार, तो ये सारी ऐसी न्यूज़ें पढ़ने को मिलती हैं, ऐसी घटनाएं पता चलती हैं। तो इसलिए वो इन घटनाओं से क्या है, लेखक बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। इसीलिए वो कहते हैं कि आए दिन हर दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, तो इन सभी बातों को उन्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। लेखक कहते हैं यानी कि कोई व्यक्ति किसी न किसी पर तो ज़रूर इल्ज़ाम लगा रहा है। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि किसी पर किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो आजकल इन सभी चीज़ों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार व्यक्ति रहा ही नहीं। आगे चलते हैं। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जमींदार लोगों पर ज़्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई भी काम धंधा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुणों व अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों या बुराइयों का बखान ज़ोर शोर से करने लगते हैं। देखो बच्चों, इसमें हमने कवि ने क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में सबसे सुखी इंसान तो वो है कि जो कोई भी काम नहीं करता, कोई भी नौकरी नहीं करता, कोई भी काम धंधा नहीं करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, तो आज का समय ऐसा है, लोग उसकी अच्छाइयों और उसके गुणों को नहीं देखेंगे। जो उसमें थोड़ी बहुत बुराई है उसकी बुराइयों को ज़्यादा देखेंगे, उसको बढ़ चढ़ कर बताएंगे। देखो बच्चों, ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई ना कोई बुराई ना हो और कोई ना कोई अच्छाई ना हो। हर इंसान में हर तरह की बुराई नहीं होती, हर इंसान में हर तरह की अच्छाई नहीं। अगर किसी इंसान में कोई बुराई है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी ज़रूर होती है। आगे चलते हैं।
लेखक के अनुसार गुण और दोष हर आदमी के अंदर विद्यमान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई दोष जरूर पाया। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हैं, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ सारी बुराइयां ही बुराई। अगर कुछ भी इसमें कोई बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी ज़रूर होंगी। तो इसलिए लेखक ने हमें बताया है कि गुण और दोष हर इंसान के अंदर विद्यमान होते हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन लोग गुणों को देखने की बजाय उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को, उसके अवगुणों को ज़्यादा देखते हैं। आगे चलते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वक्त ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था। इसमें हमें लेखक कहते हैं अगर आज के समय में ना यही अगर भारत है कि जो लोग दूसरों से प्यार ना करते हों, दूसरों से भेदभाव करते हों, एक दूसरे के सुख दुख में उसका साथ ना दे रहे हैं, तो अगर यही असली भारत तो ये हमारे लिए एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी, तो उन्होंने ऐसे भारत के बारे में नहीं सोचा था कि आगे चलकर हमारा भारत ऐसा बनेगा। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य व सुसंस्कृति भारतवर्ष कहाँ खो गया। देखो, फिर वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय थे, जो उनका महान भारत संस्कृति वाला, सभ्यता वाला जो भारत था, वो अब कहाँ चला गया है। लेखक कहते हैं कि जैसे सारी नदियाँ अंततः समुद्र में मिलते हैं, यानी कि जो बेटा नदियाँ हैं, कोई कितनी भी बड़ी नदी है, कहीं से भी क्यों ना निकलती है, कितनी भी लंबाई क्यों ना हो, तो वह अंत में जाकर वो सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो उसी प्रकार यह जो भारत है, भारत की जो भूमि आर्य है, द्रविड़ है, हिंदू है, मुसलमान है, यूरोपीय है, और जो भारतीय आदर्शों और जो सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि यानी कि संगम स्थल है। आगे चलते हैं। अर्थात इस देश की संस्कृति कई धर्म व जातियों की संस्कृति से समृद्ध हुई है। जो इस देश की हमारी जो संस्कृति वो कई धर्मों और जो जातियों से मिलकर बनी है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्ध व सुसंस्कृत पावन जो भारत है वो ख़त्म नहीं हो सकता, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि झूठ फरेब कर रहे हैं, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं। देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि जो आज के समय में झूठ फरेब कर रहे हैं, दूसरों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो तरक्की कर रहे हैं, और जो लोग ईमानदारी से रहते हैं उनका तो इस समाज में जीना ही मुश्किल हो गया है। आज लोग जो ईमानदार व्यक्ति को तो मूर्ख समझते हैं, ईमानदार व्यक्ति को तो बेवकूफ़ समझते हैं। यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से हमारा विश्वास उठ रहा है। आगे चलते हैं। लेखक
कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा, लेखक ने बताया है और लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है। यानी कि भौतिक सुखों की बजाय, अपना सुख देखने की बजाय, जो किसी इंसान के अंदर जो उसके अंदर गुण है, उसके अंदर जो भी क्वालिटी है, उसको ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर, ये बिल्कुल सच्चाई है, हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छुपी होती है। लेकिन इनको अपने ऊपर हावी होने देना बहुत बुरी बात है। देखो, भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह किसी दूसरे के गुणों को ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर इंसान के अंदर लोभ होता है, थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है। मोह भी होता है अपनी फैमिली के लिए। जैसे सब है, कोई भी काम करने जाता है वो अपनी फैमिली के लिए सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, अपनी फैमिली को ज़्यादा सुख सुविधाएं दूँ, अपना काम करने की इच्छा बढ़ती है, गुस्सा भी आता है। तो हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें हर इंसान के अंदर ज़रूर पाई जाती है। लेकिन इनमें से किसी को भी अपने ऊपर हावी होने देना ये बहुत बुरी बात है, यानी कि ये गलत बात है। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम और क्रोध जैसे दुर्गुण, यानी कि दुर्गुण है, ये कोई गुण नहीं है, ये एक बुरी आदत है। इन पर संयम पाना यानी कि कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि अपने इन सभी चीज़ों को अपने वश में करके रखना चाहिए। मगर जिस तरह, जैसे कि कोई भी भूखा व्यक्ति है, उस भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? खाना। तो भूखे व्यक्ति के लिए जितनी ज़रूरी रोटी होती है, जितना ज़रूरी खाना होता है, और बीमार व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? दवाई। तो जैसे कि भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए दवाई की ज़रूरत जितनी ज़्यादा है, उसी ही तरह जो व्यक्ति सच्चाई व अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना भी उतना ही जरूरी है। आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या क्या? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं। यानी कि देश हित में भी और लोक हित में भी इनसे कुछ कानून बनाए। कृषि से संबंधित भी कुछ कानून हैं, उद्योग से जुड़े हुए भी कुछ कानून हैं, वाणिज्य से जुड़े हुए भी कुछ कानून हैं, और शिक्षा से जुड़े हुए भी कुछ कानून हैं, और स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं। लेकिन इनका क्रियान्वयन करने वाले लोगों के मन में, यानी कि जो इनको संभालता है, जो इनको करता है, उन लोगों के मन में ईमानदारी और सच्चाई का भाव नहीं रहता है। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान दे। जैसे कोई अब सरकारी डॉक्टर है तो वो मरीजों की हेल्प करने के बजाय अपनी चीज़ों को, अपने सुखों को ज़्यादा महत्व देता है। अगर कोई भी है, कोई भी जैसे सरकारी गवर्नमेंट टीचर होती हैं, सरकारी टीचर होते हैं, वो बच्चे को इतना ध्यान से, इतना मन लगा कर नहीं पढ़ाएंगी। उनकी शिक्षा पर इतना ध्यान देने की बजाय वो अपने सुखों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं। यूँ तो वैसे तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है। कानून को ही वो धर्म मानते कि कानून ही हमारा धर्म है,
कानून को ही पालन करना हमारा एक कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन आज के समय में धर्म और कानून को ही अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि धर्म में धोखा तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून में कुछ कमियां निकालकर, कमी पेशी निकालकर हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। समाज में चाहे कितनी भी भ्रष्टाचारी व बेईमानी फैल रही हो, यानी कि समाज में कितने भी भ्रष्टाचार या फिर बेईमानी क्यों ना बढ़ रही हो, और लोगों के मन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम जरूर हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देखो, समाज में भ्रष्टाचारी है, बेईमानी है, भेदभाव है, धोखाधड़ी है, ये कितना भी क्यों ना बढ़ रहा हो, कितना भी क्यों ना फैल रहा हो, लेकिन लोगों के मन में जो सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दया, एक दूसरे के साथ भेदभाव करना, एक दूसरे से मिलकर नहीं रहना, ये कम तो ज़रूर हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। कम है लेकिन ज़रूर है। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लोगों के गुणों को नहीं देखते, उसकी बुराइयों को ज़रूर देखते हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और अच्छाइयों को बताने में हिचक महसूस करते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया और प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। इंसान कम हो गए हैं, लोग कम हो गए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुरी चीज़ों के प्रति अपनी नाराज़गी ही व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। ईमानदारी भी है और सच्चाई भी है। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में तो वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। गाड़ी चलने वाली थी और लेखक जल्दी में थे, तो इसलिए वो जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू थे जो वो उन्हें ढूंढते हुए आए और माफ़ी मांगी और उन्हें 90 रुपये वापस कर दिए। तब उनके चेहरे पर एक आत्मसंतोष झलक रहा था कि आज भी हमारे भारत में कहीं ना कहीं ईमानदारी तो बची है। दूसरे उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई, रुक गई, और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर साइकिल लेकर निकल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूटा था। तो यह सुनकर बस में सभी जो सवारी थे वह डर गए कि
अब कंडक्टर तो भाग गया, अब कोई यहाँ को डकैती आकर हमें भी ना लूट ले और हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। और कंडक्टर का वहाँ से इस तरह चले जाना, वहाँ से यूं चले जाना, उनके मन की जो शंका है उसको भी और ज़्यादा बढ़ा रहा था। सब लोगों के मन में उनको यही डर था, सभी लोगों को यही लग रहा था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट न करे और उनको लूट न ले, उनके सामान को न लूट ले। गुस्से में बस यात्रियों ने, जो भी बस में यात्री सवार थे, बस में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेखक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी अचानक से बस का जो कंडक्टर है वो एक नई बस लेकर आ गया। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, वो खराब हो चुकी थी, तो इसलिए वह नई बस लेने के लिए चला गया था। और साथ में ही जो कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी का इंतज़ाम भी करके लाया था। तो इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर और जो कंडक्टर के से माफ़ी मांगी और सभी यात्री नए बस में बैठकर अपनी यात्रा को सकुशल पूरा किया। आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ईमानदारी से अपना काम पूरा करते हैं। और लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक सी यानी कि बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी, दूसरों की मदद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ईमानदारी है और जो दूसरों की मदद करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, यानी कि उन्होंने एक प्रार्थना का गीत गाया था और उस गीत में प्रार्थना की थी भगवान से कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना, कि तुम मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान उठाना पड़े, हानि उठानी पड़े, धोखा खाना पड़े, तो मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। कि इतनी शक्ति तो मुझे ज़रूर देना कि इस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो, कि मुझे इतना अपने भगवान पर इतना विश्वास ज़रूर है कि कभी न कभी कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अंत में लेखक आशावादी हैं, यानी कि लेखक को अभी भी आशा है, उम्मीद है। वो कहते हैं कि मुझे अब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं। और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की जो आशा है वो अभी भी जिंदा है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पहले वाले भारत को पा सकता हूँ, देख सकता हूँ।
इसलिए मेरे मन, मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे उम्मीद है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।